चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण फैसला आया है, जिसके लिए अपने संवैधानिक बेंच से बैठी थी। तो वो कौन सा फैसला था, अभी हम इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए संवैधानिक बेंच बैठी थी, उसमें संवैधानिक बेंच से आशय ये हो गया कि जिसमें अपने न्यायाधीशों की संख्या 5 या उससे अधिक हो, तो उसे अपने संवैधानिक बेंच से बोलते हैं। तो उसमें क्या फैसला रहा महत्वपूर्ण, तो पहले पढ़ते हैं। इसमें अपने संवैधानिक बेंच में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 9। और इसकी अध्यक्षता की थी डी वाई चंद्रचूड़ ने, जो अपने मुख्य न्यायाधीश हैं अभी वर्तमान में। और फैसले के पक्ष में अपने 8 न्यायाधीश रहे थे और एक इसके विपक्ष में रही थी, यानी ये अपने विपक्ष में रही थी बीवी नागरत्ना। ये अभी अपने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हैं और 8 न्यायाधीश इसके पक्ष में रहे थे। तो क्या था इसका फैसला? इसमें खनिजों और खनिज भूमि पे कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास कर दिया गया, यानी इस पे जो जो भी अपने लेवी, सरचार्ज, टैक्स, रॉयल्टी, ये सारे अधिकार हैं, ये राज्य के पास ही रहेंगे। और इस फैसले को आर्टिकल 246 के अनुसार के सूची द्वितीय में एंट्री नंबर 49 में इसको दर्ज कर लिया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 246 और सूची इसकी होगी द्वितीय और एंट्री नंबर 49। तो इस तरह से इस फैसले को दर्ज कर लिया गया है। और इसमें खनिज और खनिज भूमि है ना, इस पर अपने कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास होगा, जो पहले इसमें अपने सेंटर के पास था। और इसका एक अपवाद भी है, इसमें तेल और पेट्रोल, इनसे संबंधित जो भी होगा ये अपने सेंटर के पास ही रहेगा। अब देखते हैं इसमें जो अपने संघ सूची है, जो राज्य सूची से संवर्ती सूची में जो 5 विषय अभी आए थे पिछले दिनों में स्थानांतरित हुए थे, वो कौन से अमेंडमेंट में हुए थे? ये अपने 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना, वो 1976 में। इसके अंतर्गत ये 5 विषय ये पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, कौन कौन से थे वो, जो राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित हुए हैं। तो इसमें थे अपने शिक्षा, वन, वन्य जीव, न्याय, प्रशासन और मापतोल, ये 5 विषय थे। इनको अपने राज्य सूची से हटा के संवर्ती सूची में कर दिया गया है। तो इसमें अभी कानून बनाने का अधिकार सेंटर और राज्य दोनों को है। आगे देखते हैं आर्टिकल 249, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें अपने राज्यसभा की विशेष शक्ति का इसमें उल्लेख किया गया है, जिसमें संसद चाहे तो राज्य सूची पर कानून बना सकती है, परंतु इसके लिए उसे राज्यसभा से अनुमति लेनी होगी, यानी राज्यसभा का ये पावर है। इसमें राज्यसभा की अनुमति से ही संसद में जो अपने राज्य सूची है इस पर कानून बना सकता है संसद। तो इस तरह से आर्टिकल 249 ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें फैक्ट देखते हैं अपने, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ये थी अपनी जस्टिस मीरा साहिब फातिमा बीवी। तो ये केरल की थी और इनका कार्यकाल रहा था 6 अक्टूबर 1979 से लेके 29 अप्रैल 1992 तक। तो ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश रह चुकी है। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 33 अपने जज हैं टोटल, जिनमें से 3 महिला अपने न्यायाधीश हैं। कौन कौन सी है वो? ये एक तो जस्टिस हिमा कोहली, और एक बेला त्रिवेदी, और एक बीवी नागरत्ना। तो अभी जो हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है वो देखते हैं अपने कौन रही थी? लीला सेठ। और ये कौन से हाईकोर्ट में रही थी? हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में। और इनका कार्यकाल 5 अक्टूबर 1991 से लेके 20 अक्टूबर 1992 तक रहा। और ये निवासी थी लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की, और इनको मदर ऑफ लॉ भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लीला सेठ जी को क्या बोलते थे? मदर ऑफ लॉ। और हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, ये ऊपर वाली थी मुख्य न्यायाधीश। और ये हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश वो रही थी अपनी अन्ना चांडी। और ये अपने 1959 में केरल हाई कोर्ट में रही थी। तो इस तरह से ये फैक्ट थे अपने। और ये जो भी फैसला है ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप एक बार पुनः देख लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।